ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पहला अध्याय के अंतर्गत नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा का वर्णन है। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान में तो जीवों के समान यह मैं हूं ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही है, क्रोधवश या द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए भी ये सर्व शक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। महाराज, एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से, योगियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र
दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए? यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रियां और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य हम लोगों को सुनाइए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।